नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। दृष्टि कॉम्पिटिशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण की और हिंदी व्याकरण के बेसिक चीज़ों के बारे में, जिन्हें व्याकरण के बड़े टॉपिक पढ़ने के लिए समझना बहुत आवश्यक है। हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग भाषा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा क्या है, तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसमें मानव अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करना है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि मानव अपने भावों का आदान प्रदान भी करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मानव अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मानव अपने भाव और विचारों का विनिमय करता है। यानी कि अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम, अभिव्यक्त करने का माध्यम, या उन भाव और विचारों का विनिमय करने का माध्यम मानव किसको बनाता है? भाषा को बनाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें हमारी हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा की जो राष्ट्रलिपि मानी गई है, वो राष्ट्रलिपि क्या मानी गई है? तो वो मानी गई है देवनागरी। और देवनागरी लिपि का जो उद्भव हुआ वो कौन सी लिपि से हुआ? तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। अब हम लोग बात करें भाषा के तत्वों की, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाषा के तत्वों की। तो भाषा के तत्वों में अगर हम लोग बात करें तो भाषा का निर्माण किससे हुआ है? तो भाषा का निर्माण हुआ है वाक्य से। और वाक्य का निर्माण किससे हुआ है? तो वाक्य का निर्माण हुआ है शब्दों से। शब्दों का निर्माण किससे हुआ है? तो शब्दों का निर्माण हुआ है वर्णों से। जैसा कि हम सभी ने जाना, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, भाषा क्या है? तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसमें मानव अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा का निर्माण किससे होगा? तो भाषा का निर्माण होगा वाक्य से। वाक्य का किससे होगा? तो वाक्य का शब्द से होगा। और शब्द का किससे होगा? तो शब्द का वर्ण से होगा। चलिए थोड़ी सी चर्चा हम इन पर भी करते हैं, फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और उस टॉपिक को समझने के लिए इन भाषा के तत्वों को समझना जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ण क्या है? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके क्या नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं वर्ण। आपने ये भी देखा होगा कि वर्ण के साथ साथ एक शब्द और होता है, वो है ध्वनि। तो भाषा में, सॉरी, वर्ण में और ध्वनि में एक छोटा सा अंतर हम जांच लेते हैं कि वर्ण और ध्वनि की बात करें, इनकी समानता की बात करें, तो वर्ण और ध्वनि में एक समानता है। और वो समानता ये है कि ये दोनों ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें वैविध्य की, हम बात करें असमानता की, तो वो असमानता ये है बेटा कि वर्ण जो होता है वो भाषा की कौन सी इकाई होती? लिखित इकाई होती। अगर हम बात करें ध्वनि की, तो ध्वनि कौन सी इकाई होगी बेटा? वो होगी मौखिक। तो एक सिंपल सा अंतर, एक सामान्य सा अंतर हम लोग यहाँ देख पाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। और यदि यूं आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाती है? वो ध्वनि कहलाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट 2022 में ये वाला प्रश्न किया गया था कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बेटा ध्वनि। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे चरण पे चलते हैं। तो दूसरा चरण है शब्द। शब्द क्या है? तो शब्द आप यूं मान लीजिए कि वर्ण प्लस वर्ण बराबर क्या बनेगा? शब्द बनेगा। अब हम थोड़ा सा परिभाषा पे ध्यान दें, तो शब्द की परिभाषा क्या होगी? एकाधिक, यानी कि एक से अधिक वर्णों की, एक से अधिक वर्णों की
सार्थक इकाई किसका निर्माण करती है बेटा? तो वो करती है शब्द का निर्माण। यानी कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। अब शब्द में हम लोग बात करें तो शब्द भी अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे पहले शब्द होते हैं सार्थक और दूसरे शब्द होते हैं निरर्थक। अब आप सभी जानते हैं कि सार्थक कौन से शब्द होंगे? जिनका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होगा। लेकिन जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। और आप जानते हैं कि निरर्थक शब्दों का भाषा में कोई औचित्य नहीं होता है। इसीलिए यहां कहा गया है कि एक से अधिक वर्ण जिस इकाई का निर्माण करते हैं वो इकाई क्या होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। आप जानते हैं हमने वर्ण की बात करी तो वर्ण में हमने ये जाना कि हमारी देवनागरी लिपि में वर्ण कितने माने गए हैं? तो बेटा वर्ण माने गए हैं 44। 44 वर्ण में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 और व्यंजनों की कितनी है? 33। ऐसे करके कुल हमारी देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? तो वो 44 हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये 44 वर्ण एक से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि स्वरों की क्या होती है? मात्रा होती है। और मात्रा होती है और व्यंजनों की क्या नहीं होती? मात्रा नहीं होती। इसीलिए व्यंजनों में क्या लगाया जाता है? हलंत लगाया जाता है। और इन व्यंजनों को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए क तो ये व्यंजन हो गया, अ ये स्वर है, म ये व्यंजन है, अ ल और अ। तो 1 2 3 4 5 6 कितने वर्ण हो गए? 6। और जब किसी भी व्यंजन में स्वर को मिलाया जाता है तो उस व्यंजन के नीचे का हलंत क्या होता है? हट जाता है। क में अ मिलाएंगे तो क, म में अ मिलाएंगे तो म, और ल में अ मिलाएंगे तो ल। इस प्रकार से ये एकाधिक या ये 6 वर्ण मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? शब्द का। और आप जैसा कि जान पा रहे होंगे कि कमल शब्द को जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें या तो किसी प्राणी के नाम का बोध होता है या फिर किसी फूल के नाम का बोध होता है। अब बोध हो रहा है तो ये दो या दो से अधिक वर्णों ने मिलकर जिस इकाई को बनाया है वो इकाई क्या कहलाएगी? सार्थक इकाई कहलाएगी। तो बेटा ये कहलाते हैं शब्द। अब हम लोग बात करें वाक्य की तो वाक्य क्या होंगे? तो वाक्य होंगे दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जिसका निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। एक बार ध्यान देंगे, ये है वाक्य। तो वाक्य निर्माण करेंगे किससे? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। अब आ जाए बात किसकी? शब्द की। तो शब्द किससे बनेंगे? तो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। लेकिन शब्दों की शर्त क्या है? तो यह है कि दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर जब वो बने तो वो कौन सी इकाई होनी चाहिए? वो सार्थक इकाई होनी चाहिए। अब आ जाओ बेटा आप लोग किस पर? वर्ण पर। तो वर्ण क्या है? तो वर्ण है बेटा भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई ये क्या कहलाएगी बेटा? वर्ण कहलाएगी। तो नंबर 1 वर्ण, वर्ण से मिलकर क्या बनेंगे? शब्द, और शब्द से मिलकर क्या बनेंगे? वाक्य, और वाक्य से मिलकर क्या बनेगी? भाषा बनेगी। तो पेपर में प्रश्न आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? तो वो वर्ण कहलाएगी। पेपर में प्रश्न आ जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो बेटा वो होगी शब्द। क्या होगी? शब्द। शब्द क्यों होगी?
क्योंकि शब्द जो है वर्ण क्या नहीं देता है, अर्थ नहीं देता है, और शब्द क्या देता है, अर्थ देता है। और वाक्य क्या करता है, तो बेटा वाक्य मानव के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने की, मानव के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। समझ पा रहे हैं आप? जैसा कि केवल शब्द जो है वो सीमित है कहां तक, अर्थ तक, लेकिन शब्द में भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा कमल, अब कमल अर्थ तो दे रहा है, लेकिन कमल से ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये कमल है क्या। अब जैसे हम लोग पदों को बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया है यहाँ क्रिया, कमल खिलता है, तो पता चल रहा है कि कमल क्या है, फूल है। तो अभी तक तो कमल केवल क्या दे रहा था, अर्थ दे रहा था, लेकिन जैसे ही इस शब्द का वाक्य में प्रयोग किया तो अब कमल पूरी तरह से वाक्य का जो भाव और विचार है वो हम तक आसानी से प्रेषित हो गया है। इसीलिए पेपर में प्रश्न आ जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो शब्द। और पेपर में प्रश्न आ जाए कि ऐसी इकाई जो भाषा को क्या करती है, पूरा करती है, तो न्यू आएगा प्रश्न भाषा की पूर्णतः इकाई। तो भाषा की पूर्णतः इकाई क्या है, वाक्य। क्लियर बेटा? अब ये बेसिक सी बातें हैं। हालांकि अगर हम लोग बात करें इनके विस्तार की, इनके विचार की, तो बिल्कुल हम लोग अगले टॉपिक में वर्ण विचार पर भी चर्चा करेंगे, शब्द विचार पर भी चर्चा करेंगे और वाक्य विचार पर भी चर्चा करेंगे। अब चूंकि ये सामान्य बातें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई है क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे समास। समास एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में आप देखते हैं, और बहुत आसान तरीके से हम समास को समझने की कोशिश करेंगे। और केवल तरीका ही आसान नहीं होगा, उस समास की जानकारी भी आप लोगों को गहराई से मिलेगी। धन्यवाद।